वाह भाभी, मस्त हवा लग रही है अब तो इस नए पंखे की, है ना? सही कह रहे हो, रूम में एसी लग गया है, यहाँ पे इतना बढ़िया पंखा लग गया है, अब तो गर्मी लगेगी ही नहीं। मैडम जी, ये पंखा खराब है क्या? नहीं नहीं काका, खराब नहीं है ये। तो आपने इसे उतरवा क्यों दिया? वो काका आप देख ही रहे हो कितना सा पंखा है ये, और ये हॉल कितना बड़ा है। यहाँ पे ना ये हवा देता ही नहीं था, और इसमें कर कर आवाज भी आती रहती थी, बहुत दिमाग खराब करती थी। इसलिए मैंने इनको कहा था कि ये उतार के रख दे, बस इन्होंने उतार के रख दिया, और आज देखो इतना बड़ा पंखा लगा दिया इन्होंने। मैडम जी, आपने नया पंखा लगवा लिया, ये तो अच्छा हो गया। मैडम जी, क्या ये पंखा मुझे मिल सकता है? लेकिन काका आप करोगे क्या इस पंखे का? सारे ऊर्जे पुर्जे तो निकाल दिए हैं, अगर किसी मैकेनिक के पास भी लेके जाओगे ना तो कम से कम वो 300-400 रुपए लेगा। पैसे ही वेस्ट कर रहे हो आप, आवाज भी इतनी गंदी करता है, हवा भी नहीं देता सही से। क्या काका, कैसी चिंदी वाली बातें करने लगा आप? अरे कहाँ ले जाओगे इतना कमा के? 10,000 रुपये सैलरी देती है भाभी आपको, है? और ऊपर से उसमें से भी पता नहीं क्या ही करते होगे आप, फिर भी 4-5 हजार रुपये बच ही रहे। और ये पंखा आता कितने का है? हद से हद 1,000-1,500 रुपये आता होगा, उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है। नहीं छोटे साहब, इतना नहीं बचता मेरे पास। वो क्या है कि मेरी बेटी बाहर पढ़ाई करके, तो उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे भेजने पड़ते हैं। हाँ काका, मुझे पता है आपकी बड़ी बेटी बाहर पढ़ रही है, लेकिन उसका तो आप सालाना खर्चा भर चुके हो ना, एडवांस में जा चुकी है सारी की सारी फीस। और वो पीजी में रह रही है शायद, है ना? तो पीजी का खर्चा महीने का मेरे अकॉर्डिंग तो 2 से 3 हजार रुपये का होगा, और अगर कुछ लेने देने की भी जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये, इससे ज़्यादा तो कोई खर्चा नहीं होगा उसका। और आपका तो कोई खर्चा है ही नहीं, तो इस अकॉर्डिंग 5 से 5,500 रुपये तो बचता ही होगा ना आपके हाथ में महीने में। नहीं मैडम जी, जब बच्चा बाहर पढ़ता है ना तो उसके खर्चे और ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। अब वो कभी भी कुछ ना कुछ मांग ही लेती है, कभी कहती है नए कपड़े चाहिए, कभी कहती है दोस्तों के साथ बाहर पार्टी में जाना है। तो क्या करूँ, मना तो कर नहीं सकता, इकलौती बेटी है, तो भेज देता हूँ पैसे। अब मेरी तो जैसे तैसे उम्र कटी रही है, गर्मी लगे सर्दी लगे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बच्चा खुश रहना चाहिए। बच्चा खुश रहता है तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। हाँ तो काका, जब आपका बच्चा खुश है तो पंखे की क्या ही जरूरत है आपको? मैडम जी, वो क्या है ना कि गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी तो मेरी बेटी अपने बाप के पास आएगी ना घर में, लेकिन कमरे में पंखा नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा क्या है, मैं तो सो जाऊंगा किसी तरीके से, लेकिन बेटी कैसे सोएगी गर्मी में, कैसे दिन गुजारेगी? देखो काका, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहाने लगा रही हूँ, मैं आपको ये पंखा नहीं देना चाहती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो ये कबाड़ ही है, कबाड़े में दे दूंगी मैं इसको। लेकिन मैं ये इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। आप पंखा घर पे क्यों लगाओगे? इसलिए तो लगाओगे ना कि चैन की नींद ले पाओ। ये इतनी खड़ 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 करता है, मुझे लगता नहीं आप इतनी आवाज़ में सो पाओगे। खामखा आपकी बेटी भी परेशान होगी। मैडम जी, घर कच्चा है तो शोर शराबा आना तो लाजमी है। शोर शराबे में नींद आ जाएगी, पंखे की घड़घड़ाहट में भी नींद आ जाएगी, लेकिन गर्मी में पसीने से तरबतर नींद आना मुश्किल होता है ना। अच्छा, क्या भाभी, आप भी क्या इतना सोच रहे हो? अरे दे तो पंखा बिछा दे। हो चुप रहेगा क्या तू? थोड़ी देर कर रही हूँ ना मैं बात काका से, बीच में बोलना जरूरी है तेरा, है ना? काका, वैसे मैं तो आपकी भलाई के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन अगर आपको पंखा चाहिए तो आप पंखा ले जा सकते हो, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि एसी लगवा देते हैं आपके घर पर। क्या कहा मैडम जी? आप हमारे कच्चे मकान में एसी लगवाओगे, वो भी आप? क्यों काका, क्या हो गया? इतनी चौंकने वाली क्या बात है? अरे क्यों भाभी, चौंकने वाली बात क्यों नहीं है? अरे जो इंसान 2 रुपए खर्च करने में इतना सोचता है वो एसी लगवाएगा? ठीक है, कर लो बात इनसे। क्यों काका, हम आपके लिए एसी नहीं लगा सकते क्या? मैंने इनसे बात भी की थी आपके बारे में। मुझे पता है गर्मी अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, और बल्कि मैंने न्यूज़ में भी सुना अभी आने वाले दिनों में ना गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, और मैं नहीं चाहती काका आपकी तबीयत बिगड़ जाए इस गर्मी की वजह से। हम अपने घर में आपसे जो भी छोटा मोटा काम करवाते हैं, भारी काम इसीलिए नहीं देते आपको कि आपकी कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। और आपके पास तो सर्वेंट रूम भी दे रखा है हमने, इसीलिए दे रखा है कि आप वहाँ पे आराम कर सको एसी चला करके। लेकिन आप दिन भर लगे रहते हो काम में, फिर घर जाते हो, घर पे भी चैन की नींद नहीं ले पाते होगे। हमने तो बल्कि आपको कहा ही है यहीं पे सो जाया करो, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। इसीलिए मैंने इनसे बात की थी आपके घर पर एसी लगाने की। लेकिन मैडम जी, एसी का बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं गरीब कहाँ से दूंगा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कल आप। क्या भाभी, आप भी कॉमन सेंस, बिजली का तो फिर बीच में बोला, ये आदत सुधरेगी नहीं ना तेरी, जब तक तेरे को चांटा नहीं पड़ेगा तब तक मानेगा नहीं। मुझे लगता है चुपचाप बैठे रह, समझा? हाँ काका, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एसी का बिल तो ज़्यादा आ ही जाता है, लेकिन कूलर का बिल तो ज़्यादा नहीं आ सकता ना।
तो एक काम करते हैं, एसी की जगह मैं आपके घर में कूलर लगा दूंगी, क्योंकि कूलर से गर्मी फिर भी रुक जाएगी, लेकिन इस पंखे से इतना तो मेरे को पता है, ये पंखा बिल्कुल भी गर्मी रोक ही नहीं सकता। तो एक काम करते हैं काका, हम आपके यहाँ जल्द से जल्द कूलर लगवा देंगे। ठीक है मैडम जी, आप लगवा दीजिएगा कूलर, लेकिन जब तक कूलर नहीं लगता तब तक आप ये पंखा मुझे ले जाने दीजिए। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है काका, जैसा आपको ठीक लगे आप ले जा सकते हो पंखा। ठीक है मैडम जी, तो मैं ये पंखा अभी ले जाऊँ? वो क्या है ना कि ज़्यादा रात हो जाएगी तो मेरे लिए पंखा लगाना थोड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा। ठीक है काका, आप जाइए। ठीक है मैडम जी। वाह यार भाभी, मान गए आपको। अरे चंडाल समझता था मैं आपको, आप तो देवी निकले। कूलर कूलर, वाह। अच्छा, चंडाल कह रहा है अपनी भाभी को? एक काम करती हूँ, अभी तेरे भैया को बता देती हूँ कि तू अपनी भाभी को चंडाल कह रहा है ना। हाँ बोल दो, हरकतें भी तो ऐसी है आपकी। वैसे आप मुझे एक बात बताओ, इतने पैसे हैं भी आपके पास जो कूलर लगवा दोगे उनके यहाँ पर? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया पहले से तैयार कर रखा है मैंने। पता है क्या? क्या क्या है? तेरे भाई हर महीने पॉकेट मनी देते हैं ना तेरे को, उसी में से काटूंगी पैसे, वहीं से आएगा कूलर। अरे यार मेरा सोचो यार भाभी, कैसे जाऊंगा मैं, कैसे खाऊंगा मैं? अरे भिखारी बन जाऊंगा यार फिर बिना पैसों के, ऐसे मत करो। नहीं नहीं, अब तो मैंने सोच लिया, वहीं से आएगा कूलर, समझा? और खाने में लौकी बनाऊंगी। अरे अरे सॉरी यार भाभी।